बिहार सरकार के आई को हैं कि बिहार सरकार के गृह विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी विकास वैभव सर, हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। आपको बता दें कि इस समय विकास वैभव सर रोहतास जिला के सासाराम पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मेरा पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि सासाराम पहुँचने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, अवकाश के दिनों को मैं बिहार को दे रहा हूँ। शनिवार रविवार जो भी अवकाश है, प्रयास करता हूँ कि क्षेत्र में निकलूँ। अभी तक लेट्स इंस्पायर बिहार में आज 29 जिले पूर्ण हो गए, जहाँ प्रथम संवाद युवाओं के साथ मैंने स्थापित किया है। 45,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं। संकल्प और स्वप्न एक ऐसे बिहार का है जिसमें शिक्षा के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े, रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा यदि आप सोचेंगे, लेकिन मैंने जीवन में देखा है यदि हम संकल्प लेते हैं, उसके लिए शुद्ध मन से काम करते हैं, हर संकल्प संभव है। और इस स्वप्न का तो आधार भी है। हमारा इतिहास अपने आप में इतना प्रेरित करता है। जब मार्ग नहीं थे, संसाधन नहीं थे, सूचना के तंत्र नहीं थे, प्रौद्योगिकी विकसित नहीं थी, तब भी हमारे पूर्वजों में वह सामर्थ्य था, वह दृष्टि थी जो जानते थे व्यक्ति को व्यक्ति से कैसे जोड़ा जाता है। तभी तो हम व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़कर उस अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, हिमालय के उत्तर तक थीं, पूर्वोत्तर के पार तक थीं और दक्षिण में सागर तक तो थी ही। कैसे कर पाए? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि अखंड भारत के साम्राज्य का यदि निर्माण हुआ तो दिल्ली से हुआ होता, कलकत्ता से हुआ, बिहार से ही क्यों हुआ? कुछ नैसर्गिक गुण थे जिनको हम भूलते जा रहे हैं। आज यदि बिहार विकास की उस श्रृंखला में कहीं पिछड़ा हुआ पाते हैं तो उसके कारण यदि हम सोचेंगे स्वतः मिल जाएंगे। जिस समय बिहार अग्रणी भूमिका में था, उस समय हमारी सोच क्या थी, सोच का आधार क्या था? जब ज्ञान को देखते हैं तो ज्ञान का उत्कर्ष वेदांत के रूप में सबसे प्राचीन काल में बिहार में होता हुआ दिखता है। वेदांत के यदि संदेश को समझें, मर्म को समझें, तो बहुत स्पष्ट है कि हर व्यक्ति में वही आत्मा स्थित है, कोई भेदभाव है ही नहीं। उसी रूप में जब हमने लोगों को देखना शुरू किया तो अलग प्रकार के अपवाद दिखते हैं। उत्तर बिहार में आप देखते हैं पहला विश्व का गणतंत्र के रूप में वैशाली स्थापित होती है, जिसमें अपवाद यह मिलता है कोई व्यक्ति भी शासन कर सकता है, किसी परिवार का होने की आवश्यकता नहीं। दक्षिण बिहार में आप आते हैं तो मगध में उस प्रकार का अपवाद देखते हैं कि समाज का सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी शासक हो सकता है। तभी तो नंदवंश का उदय हुआ। सामर्थ्य ऐसा रहा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट विश्व विजय कल्पना लेकर लौटना पड़ गया। बाद में आचार्य चाणक्य भी जब चले, एक युवा में उनको क्षमता दिखी तो उन्होंने जाति का बोध नहीं किया, सामर्थ्य को देखकर चलते गए, अखंड भारत का साम्राज्य निर्मित हो गया, सैकड़ों वर्षों तक रहा। इसी बड़ी सोच के कारण तो विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिसमें विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था केवल एक आचार्य को बुलाने के लिए, मात्र 1000 वर्ष पहले की बात। आज यदि हम पिछड़ते हैं तो आपको स्मरण रखना होगा बिहार ज्ञान की भूमि रही है, शौर्य की भूमि रही है, उद्यमिता की भूमि रही है। चिंतित नहीं होना है, चिंतन करना होगा क्या कारण है। और यदि हम संकल्प लें तो अपने जीवन काल में ही ऐसे स्वप्न के बिहार को हम निश्चित उत्पन्न कर सकते हैं, उसके भविष्य को उज्ज्वलतम कर सकते हैं। लेकिन मिलना होगा। आपस में जब संघर्ष हम करते हैं जातियों के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, अलग अलग वादों के नाम, इसको मिटाना होगा। और हम मिटाना जानते थे। इसी बिहार के वैशाली के संथागार में 7,707 गणराजा मिलते थे और प्रतिवर्ष अपने चुनकर आते थे और अपने गणाधिपति का चयन करते थे बिना माइक के। सोचिए कैसे लोग, क्या भावना रही होगी, मन को मन से जोड़ती थी। कोई विवाद था ही नहीं, हर स्थिति में मत एक के था, एक मत लेकर चलते थे। वैशाली का यदि पतन हुआ तो मत भिन्नता हुई इसलिए हुआ, लेकिन उससे अगर हम लेसन नहीं लेते हैं, आज भी हम उसी प्रकार से भिड़ते रहेंगे। जैसे एक रथ 4 पशु मिलकर खींचना चाहें, अलग अलग दिशा में जाना चाहें तो रथ तो चलेगा ही नहीं। समाज की क्या दशा होगी यदि हम जाति के नाम पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, तो समाज आगे बढ़ेगा क्या? तो बिहार की तो वही स्थिति है। युवाओं को सोचना होगा, यदि अपने जीवन काल में बिहार में उज्ज्वलतम भविष्य देखना चाहते हो, लोगों को जोड़ना होगा। और जोड़ना होगा, काम करना होगा शिक्षा के विकास के लिए, समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, जिसमें जो लोग सक्षम हैं उनका सहयोग कर सकें जिनको आवश्यकता है, और उद्यमिता के विकास के लिए। क्योंकि कितना भी कुछ हो जाए, कोई भी सरकार आ जाए, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी हम नहीं दे सकते। यदि हम चाहते हैं बिहार का विकास हो, तभी संभव है जब हर व्यक्ति के लिए रोजगार उत्पन्न कर सकें, जिसके लिए उद्योग स्थापित होने होंगे। लोग और उद्योग तब स्थापित होंगे जब उद्यमिता की भावना होगी। यदि नहीं होगी तो हर व्यक्ति यही सोचे कि सरकारी नौकरी मिलेगी, तो कैसा विकास संभव होगा? आप उन विकसित राज्यों से तुलना करते हैं तो क्या अंतर पाते हैं? उद्यमिता की भावना। और प्राचीन काल में हमारी उद्यमिता तो ऐसी थी कि अन्य देश हमसे प्रेरणा लेते थे। चंपा के नाम से वियतनाम 1500 वर्षों तक चंपा के रूप में जाना गया। दक्षिण पूर्वी एशिया घूम लीजिए, जापान चले जाइए, अनेक नगर मिलते हैं जिनके नाम प्राचीन बिहार के उन नगरों के नाम पर हैं जहाँ लोग व्यापार करने आते थे। तो ऐसे तुम्हारे सृष्टि थे जो पूरे ज़मीन पर सोने के सिक्के बिछा दिया करते थे, जहाँ भगवान बुद्ध की सभाएँ होती थीं। इसी रोहतास कैमूर की जंगलों से कभी भगवान बुद्ध गए थे जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया से चलकर सारनाथ गए थे। अवशेष आज भी हैं जो प्रेरित करते हैं, बताते हैं हम क्या थे। लेकिन यदि ग्रहण नहीं करेंगे तो निश्चित आने वाला समय भी वैसा ही होगा, जिसमें हम जिस पतन की ओर हम उन्मुख होते जा रहे हैं उससे और अधिक हो सकता है। लेकिन यदि हमने अपने सहयोग करना शुरू कर दिया, आपस में मिलजुल कर चलने लगे, तो भविष्य ऐसा होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
स्मरण कीजिए, क्या 12-13 वर्षों पूर्व कोई सोचता था कि रोहतास किले पर कभी हम आराम से घूम पाएंगे? लेकिन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बगहा में कभी कोई सोचता था कि वहाँ कभी किडनैपिंग बंद होगी? अंग्रेजों तक ने लिख दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम, और स्थिति ऐसी तो मिनी चंबल कहते थे महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। लेकिन जब इतिहास की प्रेरणा बनाकर हम लोग चले, लोगों से मन की बात कहने लगे, यह कहने लगे कि रत्नाकर यदि वाल्मीकि नहीं होते, बगहा बदल गया, सभी गिरोहों ने आत्मसमर्पण कर दिया, किडनैपिंग 150 से 0 पर आ गई। रोहतास, जहाँ कोई पहाड़ पर चुनाव नहीं हुआ था, जब हम लोगों ने परिश्रम किया, लोगों को जोड़ा और मन से जोड़ा, किसी का विरोध नहीं किया, हमने कहा क्षेत्र का विकास होना चाहिए, तो हर आदिवासी के मन में श्रद्धा जगी कि उग्रवादी का उन लोगों ने स्वतः विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी बनी कि पहला झंडोत्तोलन तो हुआ ही था 26 जनवरी 2009 में, उग्रवादी बाध्य हो गए, उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया। इस संदेश को, इतिहास के संदेश में इतनी शक्ति है जो वर्तमान को बदल सकती है। यदि पूरे बिहार में हमने प्रेरित कर दिया अपने युवाओं को, और बिहार में जो इतिहास का संदेश उसको लेकर हम चलने लगे, तो जैसे पूर्व में जब संसाधन नहीं थे तब तो हम भूमिका एक नेतृत्वकर्ता की निभा रहे थे, आज जब संसाधन है हम लोगों को जोड़ सकते हैं। जब व्हाट्सएप में जोड़ते हैं तो 45,000 लोग तो लेट्स इंस्पायर बिहार के ग्रुप्स में जुड़ गए हैं। तो क्या क्षमता नहीं है? क्षमता तो असीम है। उसको लेकर जब चलेंगे निश्चित बिहार का भविष्य हम उज्ज्वल पाएंगे। सर, क्या लगता है कि बिहार बदल पाएगा? क्योंकि आज भी लोग जाति पाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, शिक्षा में हम अभी भी फिसड्डी हैं, तो कैसे आपको लगता है कि बिहार बदल पाएगा? मैंने बिल्कुल कहा ना, किसी भी परिवर्तन के स्वप्न की आवश्यकता होती है, लेकिन स्वप्न तब संभव होता है जब स्वप्न का आधार भी हो। और बिहार का स्वप्न तो बहुत स्पष्ट है, जो मैंने आपसे कहा, और आधार भी बड़ा स्पष्ट है। जब कुछ नहीं था तब तो हमारी क्षमता ये थी, उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के तो हम वंशज हैं, कहीं दूर से तो नहीं आए हैं कि सिग्मा ग्रह से तो आए नहीं हैं, उन्हीं के वंशज हैं ना। डीएनए तो वही होगा, गुण तो वही होने चाहिए। सोच क्या हो गई? उनकी जो सोच थी, जो वेदांत का दर्शन कर सकते थे, विश्वविद्यालय स्थापित कर सकते थे, अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सकते थे, हम में नहीं है क्या? लेकिन हम लगा कहाँ रहे? ऊर्जा तो वही ईश्वर ने दी है, लेकिन ऊर्जा आप संघर्ष में लगाएंगे तो क्या होगा? संघर्ष करते रह जाएंगे। भाई भाई से संघर्ष करेगा, पड़ोसी पड़ोसी संघर्ष करेगा, लेकिन मिल के जब हम चलने लगेंगे समेकित शक्ति निश्चित बढ़ेगी। इसी प्रयास में मैं लगाऊँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने जीवन काल उस बिहार को मैं देखूंगा जिसका सपना मैंने देखा है, लेकिन तब संभव होगा जब लोग जुड़ेंगे, लोगों के मन इस भावना को उत्पन्न करेंगे। इसीलिए इस अभियान के लिए मैं तो हर समय अपना दे रहा हूँ। जो भी समय मुझे मिलता है, चाहे छुट्टी का दिन हो, ऑफिस के बाद का समय हो, जो भी समय मिलता है, मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन काल में मैं देखना चाहता हूँ कि जिस बिहार को मैंने बचपन में देखा था, जहाँ जो स्थितियाँ मैंने देखी थी, आने वाला समय अपने इतिहास के अनुरूप हो। सर, अभी आप तो आईजी हैं और गृह विभाग के विशेष सचिव हैं, लेकिन आप एक समय में रोहतास जिला के बतौर एसपी के रूप में पदस्थापित रह चुके हैं, कार्यरत रह चुके हैं। तो सर, एज ए रोहतास एसपी आपका कैसा अनुभव रहा था इस रोहतास जिला में? देखिए, रोहतास, उस समय का रोहतास, यदि मुझसे पूछा जाए, आज मुझसे लोग पूछते हैं एसपी का सबसे कठिन कार्यकाल आपका कौन सा था? पटना था, बगहा था? मैं तो रोहतास का स्मरण करता हूँ, क्योंकि बाकी किसी स्थान पर प्राणों पर संकट नहीं था। यहाँ तो 6 इंच से गोलियाँ भी चली, और हर समय जब रहते थे तो लगता था कि भाई कहीं कोई हताहत ना हो जाए। हर दिन एक प्रकार का एक युद्ध चल रहा था, जिसको मैं झेल रहा था, देख रहा था। उस युद्ध की स्थिति में, लेकिन पूरे मानसिक नियंत्रण के साथ, ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। सांप्रदायिक तनाव भी काफ़ी उत्पन्न हुआ उस समय सासाराम शहर में, उस पर भी कैसे नियंत्रण किया जाए, सबको मिलाकर। इस प्रकार नहीं कि किसी का हम विरोध करें, उग्रवादियों का भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया, मन से मन को जोड़ा, और यही संवाद से ही चीज़ों को बदलने का प्रयास किया। सोन महोत्सव एक संवाद था, जिसमें कि जिले के लोग जाते थे, उनसे आह्वान करते थे मुख्य धारा से जुड़िए, और जब जुड़ने लगे तो देखिए आज परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो आज भी उसी रूप में जब मैं देखता हूँ, तो सबसे कठिन मेरा टेन्योर रोहतास था। लेकिन जो सबक मैंने यहाँ से सीखा कि इतने कठिन परिस्थितियों में भी परिवर्तन संभव है, तो इसीलिए वो आशावादिता का स्मरण कराती है जब मैं सोचता हूँ कि बिहार में परिवर्तन क्यों नहीं संभव है। बिल्कुल संभव है। आप आज कहते हैं, हम किसी से कहते हैं ना कि भाई जातिवाद बिहार से मिट ही नहीं सकता, अक्सर लोग सुनते हुए मिलते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जातिवाद हावी कहाँ था? सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति भी तो बिहार में शासक बन सका था। तो आज क्या कमी आ गई? बिल्कुल, यदि हम सोच बदलेंगे, और सोच बदलने की बात मैं नहीं कहूँ, अपनी ही सोच को सोचो। हमारे पूर्वज कैसे थे, उनकी सोच ले आओ। वैशाली के में कैसे लोग मिलकर निर्णय ले पाते थे, मगध में कैसे नंद वंश का उदय हुआ, गुप्त वंश का उदय हुआ, जो सबसे स्वर्णिम काल था इतिहास के। उस काल में यह कल्पना नहीं हो सकती थी कि क्षत्रिय के अलावा कोई शासन कर सकता है, लेकिन हम अपवाद प्रस्तुत करने वाले लोग थे, तब भी थे। तो आज क्यों नहीं कर सकते? यदि आज हम ग्रसित हैं, तो क्यों ना बिहार एक नया संदेश लेकर आए? बुद्ध धर्म का संदेश, जैन धर्म का संदेश कहाँ से आया? तत्व एक सिद्धांत कहाँ से आए? शून्य कहाँ से आया? बिहार से ही तो आया। तो आज हम नए आविष्कार नहीं कर सकते क्या? सोचिएगा, चिंतन कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ चिंता नहीं, चिंतन करें, संघर्ष नहीं, सहयोग करें। मिलकर यदि हमने योगदान करना प्रारंभ कर दिया, निश्चित अपने ही जीवन काल में बिहार को बदलता हुआ पाएंगे। सर, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे कि जब आप यहाँ पर एसपी थे उस समय में, और अभी आप फिर आए हुए हैं, तो अभी के समय में क्या आपको अंतर पाया? रोहतास जिला में क्या आपको अंतर दिख रहा है? शांति है। विनोद तिवारी जी बैठे हैं, प्रतिदिन इनसे बात होती थी, हमेशा बात होती थी पहाड़ पर कितने नक्सल घूम रहे हैं, आज तो अदृश्य हो गए।
और मैं चाहता हूँ शांति के साथ साथ जो विकास हो। रोहतास में अद्भुत क्षमता है विकास करने की, पर्यटन की क्षमता है ही है, ऐसे उद्योग लगने की क्षमता है जिसकी आप जैसे पहले थे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। डेहरी में आप जानते हैं किस प्रकार डालमिया नगर पूरे बिहार का गौरव था, एयरपोर्ट तक यहाँ बना हुआ था। तो आज क्या कमी आ गई, सोचना होगा, चिंतन कीजिए। चीज़ें आज आ रहा था करघर में, मैंने देखा इंजीनियरिंग कॉलेज भी बना है। जितने भी कॉलेज में ठीक से पढ़ाई हो तो ये तो ऐसे हब को निर्मित करेगा। इसीलिए मैं दिसंबर में आ रहा हूँ, पूरे बिहार से ऐसे स्टार्टअप्स को लेकर आ रहा हूँ। अपने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में ही हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं स्टार्टअप समिट, जिसमें युवाओं को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि स्टार्टअप्स जो आप लगाते हैं किस प्रकार से अच्छे उद्योग में विकसित हों। हम लोग एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं, इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और यदि ये सफल रहा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हुए, तो निश्चित है कि जो युवा हैं प्रेरित होंगे नए उद्योग लगाने को। यही प्रयास है और इस प्रयास को लेकर जब आगे बढ़ेंगे, मैं तो एक विकसित रोहतास को देखना चाहता हूँ। उसको जब पूरे बिहार में जो उद्योग लगाएं तो हम इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आज भी जाने, जैसा कभी हम उस इतिहास में जानते जो अंग्रेज शासन किया करते थे। तो अभी आप सुन रहे थे विकास वैभव सर को।